हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अभी कोई बच्चों की कंपार्टमेंट आई है तो उनके लिए भी काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और एक बात बोल दूँ, मैंने बहुत सारी मैथ्स की वीडियो बना रखी है, एक नया चैनल बना रखा है, पुराने चैनल पर वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, और आप उन सबको अच्छे से देखें, बहुत प्रैक्टिस करें। ठीक है डियर, तो अभी इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक्स अक्ष से बिंदु ये की दूरी बताओ। तो जैसे ये -4 - 3 है, तो इसको बताना है कि एक्स एक्स से कितनी दूरी पर है। तो अगर एमसीक्यू में आएगा, अगर एक्स एक्सिस से दूरी बोल रहे हैं ना, तो वाई की वैल्यू आप लिख दो बस। ठीक है, और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती, तो हम हमेशा प्लस का लेंगे 3। ठीक है, जैसे यहाँ पर एमसीक्यू में दिखाता हूँ, ये दे रखा है, तो इसका आंसर ये लेंगे 3। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोलेगा तो वाई की वैल्यू लोगे, वाई बोलेगा तो एक्स की वैल्यू लोगे, और डिस्टेंस हमेशा प्लस की होती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा मूल बिंदु की वैल्यू बताइए, तो मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, तो ओरिजिन की वैल्यू कितनी होती है? 0,0। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होगा। ये 1 2 3 इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ये पता है ना आपको। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। एग्जाम में बोलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है? ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, इसका नेम क्या है? तो एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल है। ठीक है, तो वर्टिकल का नाम क्या है इसका? वाई एक्सिस। ठीक है, तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अक्ष, अक्ष बोलते हैं। ये क्षैतिज रेखा का नाम है। ठीक है, ये जो खड़ी लाइन है ना, इसे हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। और ये वाई अक्ष का नाम है। ठीक है, और 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जहां दो लाइन एक दूसरे को काटती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और 1 2 3 4 होते हैं, तो पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई लिखा जाता है। पहले एक्स, फिर वाई, पहले एक्स, फिर वाई, पहले एक्स, फिर वाई। अब देखो यहाँ पे एक्स भी प्लस का है, वाई भी प्लस का है, तो दोनों प्लस प्लस हो गए। पहले एक्स, फिर वाई। और यहाँ पर देखो एक्स माइनस का है और वाई प्लस का है। ठीक है, और ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो एक्स भी माइनस का, वाई भी माइनस का। ठीक है, इसमें दोनों माइनस के होते हैं। इसमें एक्स माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है। इसमें देखो एक्स प्लस का, वाई माइनस का। ठीक है, इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था इसमें, क्लियर हो गया। अब जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि 4 - 3 बताओ ये किस क्वाड्रेंट में है? 1 2 3 4, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। QUAD, क्वाड, RANT, क्वाड्रेंट। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे चतुर्थांश। तो अब आप बताओ ये किस में है? देखो, आप देखो, ये प्लस है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस किस में होता है? तो ये रहा प्लस माइनस, तो ये है फोर्थ में। ऐसे आपको टिक लगाने को आ सकता है। ठीक है, ये 3 - 4 है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये भी फोर्थ में है। माइनस का 3 4 आ गए, तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये किसमें है? ये आपका देखो माइनस का है और प्लस का है। माइनस का प्लस का तो सेकंड में है। ठीक है, और अगर दोनों प्लस के आ गए तो आपको पता ही है, फर्स्ट में होता है। और दोनों माइनस के आ गए तो आपको पता ही है कि वो क्या है? आपका थर्ड में। ठीक है, क्लियर हो गया। और अब सुनो, अगर 4,0 आ गया, मतलब एक जीरो आ गया, देखो एक्स का 4, वाई का 0, वाई पर है ही नहीं ना कोई वैल्यू। जब एक्स की वैल्यू होगी तो उसे हम बोलेंगे एक्स अक्ष। हिंदी में एक्स अक्ष, इंग्लिश में एक्स एक्सिस। 0 - 4 इसे बोलेंगे, देखो माइनस लगा हो तो आगे बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस, ऋणात्मक वाई अक्ष।
अगर प्लस का तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस है तो माइनस की जगह नेगेटिव लिखना पड़ेगा। अगर एक्स की वैल्यू है तो एक्स का नाम आएगा, वाई की वैल्यू तो वाई का नाम आएगा। अगर दोनों की वैल्यू होगी तब आपको ये बताने पड़ेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट हिंदी में लिखेंगे चतुर्थांश। एमसीक्यू पे टिक आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगर जीरो जीरो आ गया, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसे जीरो जीरो बोलते हैं, तो इसका मतलब तो ओरिजिन, मूल बिंदु होता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये था। अब आगे से, अब देखो इसने बोला है 4,3 भुज बताओ, और फिर पूछ रहा है कोटि बताओ। भुज मतलब होता है एफ सीता, ABSCISS। कोटि मतलब ऑर्डिनेट। तो भुज का मतलब होता है एक्स, तो एक्स कितना है, 4, ठीक है। और कोटि का मतलब होता है वाई, वाई मतलब 3। तो पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है। ये ये मैंने आपको ना चैप्टर 3 में से करवाया है, ठीक है। इसमें ना थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है, जैसे वो बोलेगा लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ये आपको समझ में आया, इसे 2-3 बार देखोगे ना वीडियो को तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे उसने बोला कि एक्स एक्सिस से, मैं ऐसे लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, थोड़ा वहां पढ़ लेना। एक्स एक्सिस से लेफ्ट में 3। अब एक्स एक्सिस से लेफ्ट में 3 का निर्देशांक बताओ। मतलब आपको कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट। तो जैसे ये है, ये पहले जो बोला वो लिख, वो करो। एक्स एक्सिस यानी कि ये, ठीक है। अब एक्स एक्सिस से लेफ्ट में, तो एक्स एक्सिस के लेफ्ट कौन होता है, ये 3, 1 2 3, 0 1 2 ओ, 0 तो ये होता है, या 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, चलो। तो 1 2 3, ये इस पॉइंट पे बोलो लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में ये होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो इसका आंसर क्या, माइनस का 3,0। यहाँ बोल देगा एक्स एक्सिस में, या से जो भी बोलेगा। तो अगर लेफ्ट बोल रहा है तो इधर की तरफ है, ये लेफ्ट है। और अगर राइट बोलेगा तो इधर। और वाई एक्सिस ऊपर वाला एरो, ठीक है, और ये बिलो। यहाँ पर ना जैसे पर ही लिखा है, क्योंकि ये एक्सिस पर आएगा ना, ठीक है। चलो आपको समझ में आ गया, लेफ्ट वाला ये है, राइट वाला ये है। अगर यहाँ पर लिख देता वाई एक्सिस से लेफ्ट में, तो वाई एक्सिस ये हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस से, फिर वाई एक्सिस से लिखा है तो लेफ्ट में 1 2 3 तभी आंसर आएगा। पर ये जो लाइन मैंने यहाँ थोड़ा सा पहले गलत बता देता, एक्स एक्सिस पर लिखा आएगा तो आप ये लिखेंगे। अगर वाई एक्सिस से लिखा तब भी आंसर यही रहेगा। वाई एक्सिस से लेफ्ट ही होगा, वाई एक्सिस से राइट ही होगा। से और पर अंतर है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे 3,4 और 4,3, क्या दोनों एक ही क्वाड्रेंट में आएंगे? दोनों एक ही क्वाड्रेंट में आएंगे, मतलब दोनों एक ही चतुर्थांश में आएंगे। देखो दोनों प्लस किया ना तो यस। लेकिन अगर वो पूछेगा कि दोनों का एक ही पॉइंट होगा, क्वेश्चन ध्यान सुनो, क्या दोनों एक ही पॉइंट पर आएंगे? नहीं। ये देखो बना लो, अगर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एक्स का 3 वाई का 4, एक्स का 3 वाई का 4, एक्स का 4 वाई का 3, एक्स का 4 वाई का 3। तो देखो दोनों अलग अलग पॉइंट पर आ रहे हैं ना, तो दोनों डिफरेंट पॉइंट पर आएंगे, डिफरेंट पॉइंट पर आएंगे। और यहाँ पर क्या है, दोनों सेम क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस के। क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन बच्चे सही से पढ़ते नहीं है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, एक पेज मैंने आपको करवा दिया। अब जैसे 4x माइनस 3y माइनस 3 दे रखा है इक्वल टू में, तो ये कह रहा है राइट इन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म, आल्सो राइट ए बी सी। मतलब हिंदी में बोल रहा है कि इसे
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखें और ए बी तथा सी ज्ञात करें। तो ए कितना, देखो सबसे पहले इसको फॉर्म में लिखना है, फॉर्म में लिखना ना, तो फॉर्म कैसी है, ए एक्स बी वाई सी, मतलब तीनों एक ही जगह। तो ये इधर है, इसको पहले इधर ले आओ, तो 4x माइनस का 3y माइनस का 3 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 इजिकल टू में 0। पहले इस फॉर्म में लिया है। अब x के साथ कौन है, ये, तो x के साथ वाले को a बोलते, b कितना है माइनस का 3 और c कितना है 3। ये आंसर आ गया। आगे समझ में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने। एक बात और बोल दूं कि लास्ट ईयर कंपार्टमेंट का पेपर जो है ना आया था, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, अब देख रहे हैं। तो ऐसी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है डियर। पेपर को हल्के में मत लेना, रात दिन पढ़ लो। अगर आपने लापरवाही कर दी तो 1 साल आपका खराब हो जाएगा। बहुत अच्छा मौका मिला आपको। तो आप पिछले साल का जो पेपर है वो कर लो, इस साल का मिड टर्म का, फाइनल टर्म का प्रैक्टिस पेपर अच्छे से कर लो। प्रैक्टिस पेपर तो बहुत जरूरी करना। जैसे ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी वाला, ये तो आपका डिलीट है ना, ये मत करना, ठीक है। सुन रहे हो ना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। चलो अब देखो इधर। तो यहाँ पर इसने बोला के की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब ऐसा क्वेश्चन होता है कि बच्चों को समझ नहीं आता करें क्या। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है ना, तो पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है। तो एक्स वाले की जगह एक्स वाला और वाई की जगह वाई पुट कर दो। 3x की जगह क्या आ गया, के माइनस 1 माइनस 4y की जगह क्या लिख दिया, के प्लस 2 इज इक्वल टू 10। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस है 4 1 1 जा 4, माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, 4 के में से 3 के कितने बचे, माइनस का 1 के, माइनस का 8 माइनस का 3 कितना होगा, माइनस का 11, माइनस का 11 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10 और 11 के हो गए 21, माइनस का 1 जा इधर चला गया, तो के कितने का आ गया, माइनस का 21 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से करना है। जैसे ये मैंने थोड़ा सा टफ करवाया ना, देख लो कैसे करना है। ये x होता है, y होता है, x की जगह x रखना है, y की जगह y रखना है, प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा इसको इजी में करा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिया 3x माइनस 4y इज इक्वल टू में 10 और यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया 4 कोमा के। तो पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है, तो जहाँ x है वहां x पुट कर दो। कोई सा नहीं, या तो आप ब्रैकेट लगा लो या आप मल्टीप्लाई लगा लो, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई y की जगह ले देंगे के, 3 चौक 12 हो गया, 4 के इज इक्वल टू 10, मान प्लस का 12 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10 में से 12 के माइनस के 2, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है, प्लस की छोटी है। जब एक प्लस हो, एक माइनस हो, एक माइनस एक प्लस हो, तो हमेशा घटाओ, रकम को घटाओ, साइन बड़े का लगाओ, साइन बड़े का लगाओ। क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस का 12 है ना, ये बड़ा है, तो माइनस का साइन आ गया। अब ये के साथ मल्टीप्लाई में है, ये कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई वाला ये जो है ना माइनस का 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया। अब ये माइनस जाके प्लस मत कर देना इधर, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस का 12 इधर जाके माइनस का हो गया। जब प्लस वाला लेके जाते तो माइनस, लेकिन मल्टीप्लाई वाला जो लेके जाएंगे ना वो वही रहेगा, बस डिवाइड हो गया। अब काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आंसर आ गया। ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना पुट करने वाला, आप कर लेंगे। अब जैसे एक और ऐसा आ जाए, यहाँ पर ए के इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिख दें कि 2,4, ठीक है। तो आप जब पेपर देखेंगे ना कंपार्टमेंट वाला, काफी हैवी भी क्वेश्चन है, तो आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो दोबारा से बता रहा हूँ, और जी थोड़ी मेहनत करो।
ये जो पहले वाला x है, दूसरे वाला y है। यहाँ ना y कर दे सही से, y है, ठीक है। ये x है, ये y है। तो जहां रकम दे रखे पुट कर दो। 3x की जगह क्या आ गया 2, और y की जगह क्या आ गया 4, k की जगह k। जो नहीं दे रखा वो वही रख दो। 3 2 6 हो गया, 4 4 16 k इज इक्वल टू में 3। 16 k प्लस का 6 जाके माइनस का हो गया। 6 में 3 का माइनस का 3, माइनस का 16 अपॉन में चला गया, माइनस माइनस कट गया तो k कितना आ गया 3/16। अब जैसे इसी के जैसे एक और मैं प्रैक्टिस करवा दूं। 3x माइनस 4y इक्वल टू में a लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 3,2 दे रखा है। तो x 3 है और y 2 है। तो जहाँ x है ना वहाँ 3 पुट कर दो, और जहाँ y है वहाँ 2 पुट कर दो। 3 3 9, 4 2 8, तो 9 में से 8 गया 1 आ गया। ठीक है, कुछ भी दे दे तो आपसे वो कैसे क्वेश्चन लाएगा। ऐसे तो लाएगा जो जो पैटर्न वाले जो जो मैंने आपको करवाया पहले भी, अभी आपको एक फ्रेश वीडियो प्रोवाइड करी थी, और बाकी पुरानी वीडियोस पुराने चैनल पर देखे सारे देख लो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और अब जैसे कुछ चीजें और फटाफट समझ लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन ना हमेशा पाइथागोरस थ्योरम पर आता ही आता है। जब भी आप 90 वाली चीज कहीं पर भी देख लो, ये 4 लिखा है, ठीक है, ये 3 लिखा है, और आपसे पूछ रहे ये निकालो, तो 90 देखते ही आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण की घात 2, आधार की घात 2, लंब की घात 2। कर्ण कितना है? देखो 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं, चाहे वो दिया हो या ना दिया। BC को आधार बोलेंगे, लंब को AB। ठीक है, AC कितना है हमें नहीं पता, BC कितना है 4 की पावर 2, AB कितना है 3 की पावर 2। 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 25। 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, ये 5 है। ठीक है, अब जैसे ये कोन की शेप में आ गया, ये कोन की शेप में आ गया। अब मान लो आपको ये 10 दे रखा है और पूछ रहा है ये कितने का होगा, ये 6 है। अब ऐसे तो पिक्चर तो बने नहीं आएगी, आपको बोलेगा रेडियस 6 दे रखी है, हाइट पता नहीं है, और एल हमें 10 दे रखा है। ये स्लैंट हाइट होती है ना, इसे एल कहा जाता है। तो आपको फॉर्मूला ये वाला लगाना है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखो 90 का। जब भी 90 वाला कोई और फिगर भी आ जाए तो ये इसको अलग लिखना है, इसको अलग, इसको अलग। 90 के सामने वाले को अलग लिखना है, इन दोनों को अलग लिखना है। 90 के सामने वाले को अलग लिखना है, इन दोनों को अलग लिखना है। अब R कितना है 6, H कितना है हमें नहीं मालूम, और L कितना है 10। 10 की पावर 2 है तो 10 की 10 में मल्टीप्लाई कर लो, 6 की 6 में कर लो, और 10 की 10 में करेंगे 100, 6 की 6 में करेंगे 36। देखो 6 तो नहीं 12 मत कर देना। ठीक है, प्लस का 36 माइनस का हो जाएगा, 100 में 36 के कितने बचे 64। तो 64 का रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर हो गया आपको? आगे समझ में कैसे करना। अब जैसे ये देखो ये क्वेश्चन है, सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। तो अब इस तरीके से मान लो हमें यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, उसमें मान लो ये बोल रखा है ये 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये इसने बोला है कि ये हमें 15 दे रखा है, ये हमें 7 दे रखा है, ये पता लगाओ।
ओ ए बी। जब भी आप 90 डिग्री देखोगे तो 90 के सामने वाले को आप अलग लिख दोगे। वो किसी भी फिगर में आ जाए, एक 90 वाला क्वेश्चन दे ही देता है वो। ठीक है, तो ओ भी कितना है, 15 की पावर 2। ए ओ कितना है, 7। बी ए कितना है, हमें नहीं मालूम। देखो 90 के सामने वाले को अलग लिख रहा हूँ, 15 की 15 में करेंगे 225 आएगा, 7 की 7 में करेंगे 49 आएगा। 225 प्लस का 49 जाके माइनस का हो जाएगा। 225 में 49 घटा 15 में से 9 गए 6 और 11 में से 4 गए 7, तो 76। अगर रूट नहीं पता तो इतना ही छोड़ देना। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन ऐसे आ हुआ है, देखो ये कोड होती है, ये होती है रेडियस, ये वाली, ये रेडियस होती है, और ये होता है सेंटर, और ये होता है परपेंडिकुलर। तो वो बोलेगा कि अगर पूरी कोड 20 की है तो आधी कितनी होगी, 10। ऐसे में बोल देगा। जैसे इसने बोला कि पूरा 24 का है तो आधा कितने का होगा, 12, ऐसे बोल देगा। ठीक है, जैसे पूरा 10 का तो 5 हो जाएगा, ये पूरा 100 का तो 50 का हो जाएगा। अब ऐसे कुछ बोल देगा। और रेडियस तो आपको पता है, जितनी रेडियस है उतनी रहेगी। जैसे मान लो यहाँ से 13 बोल रखे, तो ए ओ भी उसने बोला है हमसे ए ओ निकालो, ए ओ। तो ये 90 डिग्री का होगा, 90 के सामने वाले को अलग लिखेंगे। ठीक है, और ए ओ अलग कर देंगे और बी ओ अलग कर देंगे। तो ए ओ हमें नहीं मालूम, बी ओ कितना है, 12 की पावर 2। ए भी कितना, 13। तो 13 की 13 में करेंगे 169, 12 की 12 में करेंगे तो 144। 144 माइनस का हो जाएगा, तो 169 में से 144 जाएंगे तो 25 बचेगा, और स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा। तो ए ओ कितने का, 25 का रूट 5 आएगा। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई पाइथागोरस वाला आए ना, तो आप उसको छोड़ना मत, आप आराम से उसे कर लेना। ठीक है, और देखो, और अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन बार ग्राफ पर तो आने ही आना है, आपको अच्छे से आता होगा, दंड आलेख। तो जैसे मान लो ये एक बना हुआ है, ऐसे मैं छोटा सा ले लेता हूँ, ए बी सी डी। 14 पूरा अच्छे से कर लेना, जो जो अक्सर आ रही है, फालतू की मत करना जो आ नहीं रही है। जैसे लास्ट की नहीं आ रही मत करना। ठीक है, अब देखो ये कितना, 80 तक है। तो 80 है तो मैं क्या 10 यहाँ लिख लूँ, 30 यहाँ लिख लूँ, नहीं ना। 80 है तो मुझे यहाँ पे पहाड़ा लेना होगा। जैसे मैंने 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, यहाँ पहाड़ा लिखना पड़ता है। 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब ए कितना, 10, तो यहाँ से ऐसे 10 बनाते हैं। बी कितना, 30, और सी कितना, 80, और डी कितना, 30। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ये नहीं हाथ से बना के आ जाए, अच्छे से बनाना, स्कोरिंग है मार्क। यहाँ पूरा लिखना, क्या दे रखा है ये पूरा लिखना। ये वाई एक्सिस लिखना है यहाँ पर। ठीक है, हिंदी में एक्स अक्ष, इंग्लिश में एक्स एक्सिस, हिंदी में वाई अक्ष, इंग्लिश में वाई एक्सिस। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक स्केल लिखना मत भूलना, पैमाना, कि कितने का बॉक्स ले रहे 10 का, तो एक बॉक्स बराबर 10 इकाई। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बना लेंगे आराम से। अब एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 10 दे रखा है, ये बोलेगा कि इसके 4 सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, 4 हल निकालिए। तो 4 हल कैसे निकालने हैं, 4 हल ज्ञात करो। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 10 दे रखा है। ठीक है, तो आप मान लो, माना x बराबर हमने 0 ले लिया, कुछ भी मानो, x की जगह हमने क्या ले लिया, 0। तो 0 से गुणा कर दिया, माइनस का 10, ये माइनस इधर पहुंच जाएगा। देखो 0 इसमें से घटाएंगे वही तो रहेगा, समझ में आ गया। अब हम क्या मान लेते हैं, माना
इंग्लिश में लेट लिखेंगे, ठीक है। माना एक्स बराबर हमने ले लिया 5 ले लिया 3, तो जहां एक्स है ना वहां पर हम क्या लिख देंगे 5। बहुत आसान है, एक्स को मान रहे हो ना, आप वाई को भी मान सकते हो, तो एक्स की जगह आपने 5 लिख लिया, वाई की जगह वाई रहेगा, ठीक है। तो 3×5 = 15, तो वाई इक्वल टू 10 प्लस का 15 जाके माइनस का 15 हो जाएगा, और 10 में से 15 का माइनस के 5, और ये माइनस लगाना मत भूलना चाहिए, देखो माइनस उतरेगा, और ये उतार दे गलत, तो माइनस से माइनस कट गया, तो वाई कितना आ गया 5 है। बिल्कुल आराम से करा रहा हूँ, माना। अब मैं वाई को मान लेता हूँ, क्योंकि हमें हर चीज सीखनी है। अब मैंने वाई की जगह मैंने मान लिया 5 मान लिया, तो जहां 3 है वो 3 रहेगा, जो एक्स है वो एक्स रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, और वाई की जगह आ जाएगा 5 आ जाएगा, इजिकल टू 10। मानने का मतलब क्या होता है, उसकी जगह पुट करना, लेट, हिंदी में माना, इंग्लिश में लेट, LET है, ठीक है। तो जब मान लेंगे तो वाई को हटा देंगे, ठीक है। माइनस के 5 क्या हो जाएगा प्लस का 10 पर 15। अब कोई से नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो गुणा वाला भाग। तो अब जैसे जो मैं करा रहा हूँ ना, इनकी प्रैक्टिस आप बार बार करना, फिर क्या करना आप अपनी तरफ से करना, 3×5 = 5 है। अब आप बॉक्स बना लो एक्स वाई, तो पहले हमने क्या रखा था 0, तो आंसर -10, एक्स की जगह 0 रखा था, एक्स की जगह, तो वाई -10 आया। अब एक्स की जगह 5 रखा था, वाई 5 आया था, 5 एक्स की जगह हमने 5 रखा, और वाई की जगह 5, ये तो हमने दोबारा से वो सेम कर दिया ना, तो ये गिना नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमें कुछ और रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने रख दिया ना ये, तो अब रख लेता हूँ कुछ और। मानो वाई की जगह मैंने 2 रख लिए, हमें 4 निकालने हैं, मैं सिर्फ 3 निकाल रहा हूँ, तो 3 की जगह 3 लिखा, एक्स लिखा, वाई की जगह मैंने इस पर क्या रख लिया 2 रख लिया। अगर बटे में भी आ जाए ना, घबराना मत, माइनस का 2 जाके प्लस का 2 हो गया, 10 और 2 = 12, तो 12/3। मान लो काटना नहीं आता, आप इतना ही छोड़ देना, काटना आता तो और अच्छी बात है, तो यहाँ एक और डब्बा बना लो। तो y की जगह 2 रखा था, तो x 4 निकला, ठीक है। तो ये 4 सोल्यूशन वाला अगर आएगा तो आप ऐसे कर लेंगे ना, मैंने ये दोनों रिपीट कर दिए, ये मैंने भी 3 निकाले, आप चौथा आप अपने आप कुछ भी निकालेगा, पॉइंट में बटे में है, ठीक है। और देखो थ्योरम जो है ना, थ्योरम, तो वो अच्छे से कर ही लेना, क्या पता इस बार दे दे। तो 10.1 10.2 थ्योरम अच्छे से कर लेना, ठीक है। और 8.9 की थ्योरम भी रख लेना, जैसे मर्जी हो अच्छे से इन्हें कर लो, ठीक है। और 6 चैप्टर के कुछ क्वेश्चन एक आधा मैं करवाता हूँ, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। जैसे अगर ये 70 का, तो ये कितने का होगा, एक लाइन का टोटल होता है 180, तो ये होगा 110 का, ठीक है। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर, लीनियर मतलब राखी जी होगा, ठीक है। और जैसे काटा डाला, अगर ये 70 का, तो ये कितने का होगा 70 का होगा, इसे क्या बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि आपसे पूछ भी सकता है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। मैं बहुत आराम आराम से लिख रहा हूँ और करा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब सिर्फ बता देता हूँ, अगर ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, ये बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, संगत कोण। ये लाइन के नीचे, ये लाइन के नीचे है, तो इसे भी क्या बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ठीक है। और ये लाइन डाली, ये लाइन डाली, ये लाइन डाली, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर होगा, इसे बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या बोलेंगे। और ऐसे ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, इसे बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतर एक अंतर कोण, क्या बोलेंगे अंतः एकांतर कोण। आगे समझ में, चलो अभी के लिए इतना काफी है, और
और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।